Hello everyone, I'm Pixie and I'm going to start study sessions on one of Shakespeare's famous plays, The Merchant of Venice. I'll be uploading acts and scenes from the play every Monday. Please make sure to subscribe and turn on your notifications so that you don't miss any of the scenes from the play. Let's begin. Act 1 Scene 2 में हमें पोर्शिया और नेरिसा से मिलाया जाता है। पोर्शिया बेलमोंट की एक अमीर खूबसूरत नारी है जो इस नाटक में सबसे बेहतरीन और सबसे इंटेलिजेंट है। वो अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक जानी जाती है और कई सूटर्स उससे शादी करना चाहते हैं। इन सूटर्स में से बसानियो भी एक है जिसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी सीन 1 में हो चुका है। पोर्शिया एक प्यारी और कर्तव्यपरायण बेटी है जो अपने मृत पिता की इच्छा का पालन करती है और उसके अनुसार कार्य करती है। पोर्शिया के पिता ने पोर्शिया के पति को चुनने के लिए एक लॉटरी रखी थी जिसको प्ले में लॉटरी ऑफ कैस्केट्स कहा गया है। जो भी पोर्शिया से शादी करना चाहेगा उसे 3 कैस्केट दिखाए जाते हैं, एक गोल्ड कैस्केट, एक सिल्वर कैस्केट और एक लेड कैस्केट। इन तीनों कैस्केट में से किसी एक में पोर्शिया का पोर्ट्रेट होगा। जो भी इस कैस्केट को चुनेगा वो पोर्शिया से शादी करने के लायक माना जाएगा। अब तक जितने भी लड़के विवाह का प्रस्ताव लेके आए थे वो सब हार गए थे और पोर्शिया को इस बात की खुशी थी क्योंकि उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया था। नेरिसा पोर्शिया की लेडी इन वेटिंग थी, पर पोर्शिया उसे अपना दोस्त समझती थी और उसे सब कुछ बताती थी। वह चतुर है और पोर्शिया के हर काम में उसका साथ देती है। सीन 2 बेलमोंट में पोर्शिया के घर के एक कमरे में दर्शाया गया है जिसमें पोर्शिया और नेरिसा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सीन में क्या होता है। पोर्शिया कहती है कि By my troth, Nerissa, my little body is aweary of this great world. पोर्शिया नेरिसा से कहती है कि इस बड़ी दुनिया ने उसके छोटे से शरीर को थका दिया है। यह सुनकर नेरिसा कहती है कि You would be, sweet madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. नेरिसा का कहने का ये मतलब है कि पोर्शिया का थकना जायज़ है क्योंकि उसकी ज़िंदगी जितनी अच्छी है उतनी ही उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें भी हैं। And yet, for aught I see, they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. It is no mean happiness, therefore, to be seated in the mean. Superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer. नेरिसा पोर्शिया को बताती है कि जहाँ तक उसे पता है अमीर लोग जिनके पास सब कुछ होता है वो उतने ही थके हारे होते हैं जितना गरीब और भिखमंगे होते हैं। इसे देख के यह लगता है कि किसी की भी संपत्ति ना अधिक होनी चाहिए और ना ज़रूरत से कम, क्योंकि दोनों से सिर्फ परेशानियाँ ही होती है। मध्यम आमदनी के लोग ही अपने जीवन से खुश रहते हैं। वो कहती है कि अमीरों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं पर मध्यम आमदनी वाले लंबी उम्र जीते हैं। नेरिसा की बातें सुनकर पोर्शिया कहती है कि गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड। वो नेरिसा को बताती है कि वो उसकी बातों से सहमत है और कहती है कि उसने सही बात सही तरीके से बोली है। नेरिसा कहती है कि दे वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड, जिसका मतलब है कि ये बातें और अच्छी होंगी अगर सुनने वाला उसका पालन करे तो। यह सुनकर पोर्शिया कहती है कि इफ टू डू वे एज ईजी एज टू नो वॉट वे गुड टू डू, chapels would have been churches and poor men's cottages princes' palaces. पोर्शिया का कहने का ये मतलब है कि हम सब जानते हैं कि क्या करना हमारे लिए अच्छा है पर हम वो करते ही नहीं। अगर करते तो चैपल्स चर्च बन जाते और गरीबों का घर शाही महल। हम जानते हैं कि किस काम को करने से हमारी तरक्की होगी फिर भी हम वो काम नहीं करते। It is a good divine that follows his own instructions. I can easier teach 20 what were good to be done than to be the one of the 20 to follow mine own teaching. जो पादरी अपने ही उपदेशों का पालन करता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं 20 लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकती हूँ पर खुद अपने ही दिखाए रास्ते पर चल नहीं सकती। The brain may devise laws for the blood, but a hot temper leaps over a cold decree. Such a hair is madness the youth, to skip over the meshes of good counsel the cripple. But this reasoning is not in fashion to choose me a husband. हमारा दिमाग हमें काबू में रखता है और सही रास्ते पे चलाता है, पर कभी कभी हमारी मन की इच्छाएं इतनी ताकतवर हो जाती है कि हम दिमाग के बदले दिल की सुनने लगते हैं।
युवावस्था में हम अच्छी सलाहों को ऐसे ही टालते हैं जैसे खरगोश शिकारी के फंदे को, पर मैं अपने आप को दिल के हवाले नहीं कर सकती। मैं अपने पति को खुद नहीं चुन सकती। मुझे वही करना होगा जो मेरे पिता को अच्छा लगे। Oh, me, the word choose. I may neither choose who I would nor refuse who I dislike. So is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father. Is it not hard, Nerissa, that I cannot choose one nor refuse one? वो कहती है कि वो अपने पति को ना चुन सकती है और ना इनकार कर सकती है। अगर उसे कोई पसंद आता है पर वो लॉटरी में हार जाता है तो वो उसे अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर नहीं चुन सकती, और अगर उसे कोई पसंद नहीं आता पर वो लॉटरी जीत जाता है तो उसे ना चाहकर भी अपनाना होगा। पोर्शिया नेरिसा को पूछती है कि उसके इस पर क्या विचार है। नेरिसा कहती है कि Your father was ever virtuous, and holy men at their death have good inspirations. उसका कहना है कि पोर्शिया के पिता धर्मनिष्ठ थे, धार्मिक थे, और ऐसे लोगों को मृत्यु काल में डिवाइन गाइडेंस यानी दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। Therefore, the lottery that he hath devised in these 3 chests of gold, silver, and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly, but one who you shall rightly love. नेरिसा का मानना है कि पोर्शिया के पिता ने जो लॉटरी रखी है उसमें सिर्फ वही जीतेगा जो ज्ञानी होगा और पोर्शिया के प्यार के लायक होगा। उसके बाद नेरिसा उससे पूछती है कि But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? जितने भी लोग तुम्हारे हाथ मांगने के लिए आए हैं, क्या तुम्हें उनमें से कोई अच्छा लगा? ये सुनकर पोर्शिया कहती है कि I pray thee, overname them, and as thou namest them, I will describe them, and according to my description, level at my affection. पोर्शिया नेरिसा से कहती है कि वो एक एक करके सूटर्स का नाम ले और पोर्शिया हर एक के बारे में अपनी राय देगी, जिससे नेरिसा खुद समझ सकती है कि पोर्शिया को वो कैसे लगे। नेरिसा नाम लेना शुरू करती है। फर्स्ट देयर इज द नियोपोलिटन प्रिंस। नेरिसा सबसे पहले नेपल्स के राजकुमार के बारे में पूछती है, तो पोर्शिया कहती है कि दैट्स अ कॉल्ट इंडीड, for he doth nothing but talk of his horse, and he makes it a great appropriation to his own good paths that he can show him himself. पोर्शिया नेपल्स के राजकुमार को जंगली घोड़े का बच्चा बताती है और कहती है कि वो सिर्फ अपने घोड़ों के बारे में ही बात करता है। वो ये भी कहता है कि वो अपने आप को महान समझता है क्योंकि वो अपने घोड़ों का ख्याल खुद रख सकता है और उनके पैर पे हॉर्स शू भी खुद ही लगाता है। नेरिसा फिर कहती है कि देन इज देयर द काउंटी पैलेटीन। वो जर्मन के पैलेटीन काउंट के बारे में पूछती है। पोर्शिया नेरिसा को बताती है कि he doth nothing but frown, as who should say, and you will not have me? Choose. He hears merry tales and smiles not. I fear he will prove the weeping philosopher when he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. पोर्शिया कहती है कि काउंटी पैलेटीन हमेशा नाराज दिखते हैं और उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसे पोर्शिया को हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छी कहानियां सुनने के वक्त भी नहीं मुस्कुराता। पोर्शिया कहती है कि उसे ये सोचकर डर लगता है कि जो आदमी इतनी कम उम्र में इतना दुखी हो वो उम्र बढ़ते बढ़ते और कितना दुखी हो जाएगा। I'd rather be married to a death's head with a bone in his mouth than to either of these. God defend me from these two. पोर्शिया कहती है कि वो दुखी काउंटी पैलेटीन से शादी करने से अच्छा किसी मुस्कुराती खोपड़ी के साथ शादी कर ले जिसके मुंह में हड्डी हो। वो कहती है कि उसे काउंटी पैलेटीन और नेपल्स के राजकुमार से भगवान बचाए क्योंकि उसे दोनों बिल्कुल पसंद नहीं आए। नेरिसा, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर ले बॉन? नेरिसा फ्रेंच प्रिंस के बारे में पूछती है तो पोर्शिया कहती है कि God made him and therefore let him pass for a man. In truth, I know it is a sin to be a mocker, but why he had the horse better than Neapolitans, a better bad habit of frowning than the Count Palatine. He is every man and no man. पोर्शिया कहती है कि भगवान ने उसे इंसान के नाम पर बनाया है इसलिए उसे इंसान कहा जा सकता है। पोर्शिया जानती है कि दूसरों का मजाक उड़ाना बुरी बात है, पर मॉन्सियर ले बॉन नेपल के राजकुमार से ज्यादा अपने घोड़ों से प्यार करते हैं और काउंट पैलेटीन से ज्यादा दुखी है। उसके पास हर किसी की विशेषता है लेकिन उनके पास अपना खुद का व्यक्तित्व नहीं है। If a throstle sing, he falls straight a capering. He will fence with his own shadow. If I should marry him, I should marry 20 husbands. If he would displease me, I would forgive him. For if he love me to madness, I shall never requite him.
थ्रश नामक पक्षी की आवाज़ सुनकर वो उछलने लगते हैं और अपनी ही परछाई से डर जाते हैं। अगर पोर्शिया को उनसे शादी करनी पड़ी तो ऐसा लगेगा जैसे उसने एक आदमी से नहीं 20 आदमियों से शादी की हो, क्योंकि मॉन्शे लेबॉन का कोई व्यक्तित्व नहीं। अगर शादी के बाद मॉन्शे लेबॉन पोर्शिया से नफरत करे तो पोर्शिया उसे माफ़ कर देगी, मगर अगर वो पोर्शिया से बेहद प्यार करने लगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो उस प्यार को कभी लौटा नहीं पाएगी। नेरिसा फिर पूछती है, What say you then to Falconbridge, the young Baron of England? तब पोर्शिया कहती है कि You know I say nothing to him, for he understands not me, nor I him. He hath neither Latin, French, nor Italian, and you will come into the court and swear that I have a poor pennyworth in the English. He is a proper man's picture, but alas, who can converse with a dumb shoe? पोर्शिया कहती है कि वो फाल्कन ब्रिज से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उनकी भाषा अलग है। प्रिंस फाल्कन ब्रिज को सिर्फ इंग्लिश आती है और पोर्शिया को सिर्फ लैटिन, फ्रेंच और इटालियन। देखने में पोर्शिया को फाल्कन ब्रिज बहुत अच्छी लगी, पर जब वो दोनों एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। पोर्शिया ये भी कहती है कि How oddly he is suited. I think he bought his doublet in Italy, his round hose in France, his bonnet in Germany, and his behavior everywhere. मतलब प्रिंस फाल्कन ब्रिज की पोशाक उसे बहुत अजीब लगी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी जैकेट को इटली में खरीदा हो, ट्राउजर्स को फ्रांस में, कैप को जर्मनी में और बर्ताव करना हर जगह से सीखा हो। फिर नेरिसा पूछती है कि व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड, हिज नेबर? यहाँ स्कॉटिश लॉर्ड को फाल्कन ब्रिज का पड़ोसी बताया गया है। पोर्शिया कहती है that he hath a neighborly charity in him, for he borrowed a box of the ear of the Englishman and swore he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another. स्कॉटिश लॉर्ड को इंग्लिशमैन या फाल्कन ब्रिज से बहुत प्यार है क्योंकि उसने उससे मार खाई और फिर कसम खाई कि वो उसे जल्द ही बदला लेगा। द फ्रेंचमैन यहाँ मॉन्शे लेबॉन भी शायद उसका साथ देगा। नेरिसा फिर पूछती है कि हाउ लाइक यू द यंग जर्मन, द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू? पोर्शिया कहती है कि very wildly in the morning when he is sober and most wildly in the afternoon when he is drunk. When he is the best, he is a little worse than a man, but when he is worse, he is a little better than a beast. And the worst fall that ever fell, I hope I shall make shift to go without him. वो कहती है कि वो एक शराबी है जो सुबह जब नशा उतर जाता है तो भयानक लगता है और रात को शराब के नशे में और भी भयानक लगता है। जब वो खुश होता है तो इंसानों से थोड़ा बदतर होता है और जब वो गुस्से में होता है तो राक्षसों से भी बदतर। वो कहती है कि अगर उसने सही कैस्केट को चुना तो वो उससे शादी नहीं करेगी। इस बात को सुनकर नेरिसा कहती है कि If he should offer to choose and choose the right casket, you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him. वो पोर्शिया को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने सही कैस्केट चुना और पोर्शिया ने उससे शादी नहीं की तो उसके पिता की इच्छा का पालन नहीं होगा। इसलिए पोर्शिया नेरिसा से कहती है कि Therefore, for the fear of the worst, I pray thee, set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket. For if the devil be within and that temptation without, I know he will choose it. I will do anything, Nerissa, ere I will be married to a sponge. पोर्शिया का कहना है कि नेरिसा को गलत कैस्केट के ऊपर एक ग्लास रेनिश वाइन रखना होगा ताकि वो गलत कैस्केट को चुने। पोर्शिया जानती है कि ड्यूक शराबी है और वो शराब खुद ही चुनेंगे। वो कहती है कि उससे एक शराबी से शादी नहीं करनी और वो उस शराबी से अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। नेरिसा पोर्शिया की बातें सुनकर कहती है कि You need not fear, lady, the having any of these lords. They have acquainted me with their determinations, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suit, unless you may be won by some other sort than your father's imposition depending on the caskets. वो कहती है कि पोर्शिया को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारे सूटर्स कैस्केट से जुड़े शर्त को सुनकर पीछे हट गए। शर्त ये थी कि कैस्केट चुनने से पहले प्रिंस को ये कसम खानी होगी कि अगर उन्होंने गलत कैस्केट चुना तो वो फिर कभी किसी महिला से शादी नहीं करेंगे। सूटर्स पोर्शिया का हाथ थामना चाहते हैं पर कैस्केट की शर्तें उन्हें ज़्यादा लगी। अगर पोर्शिया को जीतने का कोई और तरीका हो तो वह तैयार थे। ये सुनकर पोर्शिया खुश हो जाती है और कहती है कि If I live to be as old as Sibylla, I will die as chaste as Diana, unless I be obtained by the manner of my father's will. I'm glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is not one among them but I dote on his very absence, and I pray God grant them a fair departure.
पोर्शिया कहती है कि वो अपने पिता की इच्छा की तरह ही शादी करेगी। अगर वो सिबिला जितनी बूढ़ी होकर डायना की तरह वर्जिन रहे तो भी उसे कोई गम नहीं। रोमन माइथोलॉजी में सिबिला एक प्रॉफिटेस थी जिन्हें वरदान दिया गया था कि वो उतनी लंबी उम्र जिएगी जितना उनके हाथों में वो मिट्टी के कण पकड़ पाए, और डायना को गॉडेस ऑफ वर्जिनिटी माना जाता है। वो खुश है और कहती है कि उसके सूटर्स ने समझदारी का काम किया और उनके जाने से उसे कोई गम नहीं है क्योंकि उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं आया था। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उनकी वापसी का सफ़र अच्छी तरह बीते। फिर नेरिसा पोर्शिया से पूछती है कि डू यू नॉट रिमेंबर लेडी इन योर फादर्स टाइम अ वेनेशियन, अ स्कॉलर एंड अ सोल्जर दैट केम हिथर इन कंपनी ऑफ द मार्क्स ऑफ मॉन्टफेराट। वो पोर्शिया से पूछती है कि क्या उसे एक आदमी याद है जो उनके पिता के शासन के दौरान आया था। वो एक वेनिस का स्कॉलर और सोल्जर था जो मॉन्टफेराट के मार्किस के साथ आया था। पोर्शिया कहती है कि यस इट वॉज बसानियो, एज आई थिंक सो वॉज ही कॉल्ड। वो याद करती है कि उस आदमी का नाम बसानियो था। नेरिसा कहती है कि ट्रू मैडम, ही ऑफ ऑल द men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving of fair lady। नेरिसा कहती है कि जितनी भी आदमियों को उसने देखा हो उन सब में से उसे लगा कि वो अच्छी कन्या के लायक है। पोर्शिया कहती है कि आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ थाई प्रेज। यानी पोर्शिया को बसानियो याद था और नेरिसा ने जो बसानियो के बारे में कहा वो उसे सही लगा। तभी एक सर्वेंट अंदर आता है। वो पूछती है कि हाउ नाउ व्हाट न्यूज़, यानी क्या खबर है। सर्विंगमैन कहता है कि द फोर स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम टू टेक देयर लीव एंड देयर इज अ फोररनर कम फ्रॉम अ फिफ्थ, द प्रिंस ऑफ मोरक्को हु ब्रिंग्स वर्ड द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हियर टुनाइट। सर्विंगमैन का कहना है कि जो प्रिंस आपसे मिलने आए थे वापस जाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं और एक नए सूटर मोरक्को के राजकुमार आज रात को आने वाले हैं। उन्होंने अपने मैसेंजर को भेजा है। पोर्शिया कहती है कि if I could bid the fifth welcome with so good heart as I can bid the other four farewell, I should be glad of his approach. If he have the condition of a saint and the complexion of a devil, I had rather he should shrive me than wive me. पोर्शिया कहती है कि अगर वो इन चारों की तरह ही उसे भी जल्दी विदा कर सके तो वो खुश होगी, और अगर इस पांचवें प्रिंस के पास एक संत के गुण है और शैतान का गहरा रंग तो वो उसे शादी करने के बजाय उससे अपनी रिलीजियस कन्फेशंस करे। कम ऑन नेरिसा कहकर वो नेरिसा को बुलाती है और सर्विंगमैन से कहती है कि सिरा गो बिफोर, whilst we shut the gate upon one wooer, another knocks at the door। वो चाहती है कि सर्विंगमैन आगे जाए और नेरिसा से बड़बड़ाती है कि एक सूटर पर दरवाज़ा बंद करते ही दूसरे के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है। यह कहकर दोनों चली जाती हैं। If you found this video useful, please like and share. Also, if you have any doubts, post them in the comment section below and I'll get back to you. Thanks for watching.